हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपी जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी वाटर लिली, ऑप्शन सी गुलाब और ऑप्शन सी पलाश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है पलाश। क्या है? पलाश। इसी को टेसू भी कहते हैं, टेसू भी नाम लिख के आएगा। अगर राज्य पुष्प पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का तो टेसू भी नाम लिख के आ सकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? कौन मेल नहीं खाता है? तो जो पहला ऑप्शन है राज वृक्ष अशोक, ये है हमारा। राज्य फूल पलाश, ये भी है हमारा। राज्य पक्षी सारस क्रेन, राज्य पक्षी सारस क्रेन भी है। और अगला ऑप्शन है राज्य पशु नीलगाय। तो राज्य पशु हमारा नीलगाय नहीं है। हमारा जो उत्तर प्रदेश का पशु है वो बारहसिंगा है, और इसी को हम स्वयं डियर भी कहते हैं या दलदली हिरण। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो जो हमारे उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग होता है, जो कि हमारा 1968 से यूज होना प्रारंभ हुआ था और 1947 में राजकीय भाषा का घोषणा हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? तो पहला ऑप्शन है हमारा फ्रांसिस बर्नर बिली, दूसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है न्यायाधीश श्री बीबी मलिक, चौथा ऑप्शन है एचपी मोदी। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है सरोजनी नायडू। हमारी जो प्रथम महिला हैं राज्यपाल सरोजनी नायडू, वही हमारे उत्तर प्रदेश की स्वतंत्र भारत की गवर्नर थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां, उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक राजभाषा क्या है? तो पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है उर्दू और तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, चौथा ऑप्शन है संस्कृत। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है उर्दू। उर्दू को जो लिया गया है वो लिया गया है हमारा 1989 से। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया मार्च 2000 में, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल 2000 में, तीसरा ऑप्शन है जुलाई 2000 में, चौथा ऑप्शन है नवंबर 2000 में। तो हमने पढ़ा था 19 और दोनों नवंबर की डेट है। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। इसमें 13 जिले काटकर उत्तराखंड को बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो नवंबर 2000 होगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो हमें उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में 5 चीज़ों को याद रखना है। पहला राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी हमारा सारस क्रेन या क्रॉन्च है, फिर है आपका राजकीय पुष्प वो है टेसू पलाश,
फिर आपको याद रखना है राजकीय वृक्ष जो है अशोक। फिर आपको रखना है राजकीय चिन्ह जो है 2 मछली, गंगा यमुना नदी और तीर धनुष का निशान एक वृत्त में। तो ये आपको 5 चीज़ें याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो पहला ऑप्शन बांस दिया है, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बांज, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन बरगद, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन अशोक, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,927 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, 7.33%। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया? पहला ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, दूसरा ऑप्शन है रूमी दरवाज़ा, तीसरा ऑप्शन है लखी दरवाज़ा, चौथा ऑप्शन है दिल्ली गेट। तो हमारा ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। रूमी दरवाज़ा हमारा आंसर होगा, जो कि लखनऊ में है और इसे किसने बनवाया था? आसफ उद्दौला ने 1784 में बनवाया था। और यहीं से हमारा जो जुड़वा मछली है राजकीय चिन्ह वो यहीं से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, कुछ क्वेश्चन है जो हमारे जैसे जिले का क्षेत्रफल आ जाता है, कई जिलों का क्षेत्रफल पूछा जाता है, कौन सा छोटा ज़िला है, कौन सा बड़ा ज़िला है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि एरिया पूछा जाता है कि कुछ भी ज़िले दे दिए जाएंगे, उनका क्षेत्रफल पूछा जाएगा आपसे। तो आपको 5 छोटे ज़िले और 5 बड़े ज़िले याद रखने हैं। इससे आपके लगभग अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो भी क्षेत्रफल के आएंगे क्वेश्चन। तो पहले जो 5 बड़े ज़िले हैं उसमें आएगा आपका लखीमपुर खीरी, पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा सोनभद्र आएगा आपका। तीसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा हरदोई आएगा। और चौथे नंबर पे आपका जो आएगा वो आएगा सीतापुर। और 5वें नंबर पे आपका प्रयागराज। ये आपके 5 बड़े ज़िले होंगे, जिसमें ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ये रहेगा, फिर ये, फिर ये, फिर यहाँ पर प्रयागराज। तो आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले 5 जो हमें याद हैं उनमें देखेंगे, उनमें से तो कोई नहीं है ऑप्शन में। अगर होगा तो टिक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर अब देख लेते हैं 5 छोटे ज़िले। तो छोटे ज़िले में सबसे छोटा ज़िला जो है हमारा वो है हापुड़। उसके बाद है आपका गाज़ियाबाद। उसके बाद है आपका भदोही। फिर आपका है चौथे नंबर पे शामली। फिर आपको 5वें नंबर में जो है वो है गौतम बुद्ध नगर। अभी अपडेट में इससे पहले छोटा ज़िला बागपत भी है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है। लेकिन कई बुकों में अभी भी यही चल रहा है, इसलिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही याद रखना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो छोटे में हमने पढ़ा था
क्या हमीरपुर छोटा है? नहीं है ये, और पहला ऑप्शन नहीं। दूसरा ऑप्शन है हाथरस, ये भी नहीं। तीसरा ऑप्शन है हरदोई, ये भी नहीं। चौथा ऑप्शन है हापुड़। हाँ, हमारा हापुड़ सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, तो न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? तो संत कबीर नगर, तो इसका तो होगा नहीं। अंबेडकर नगर होगा नहीं, कानपुर नगर होगा नहीं, और गौतम बुद्ध नगर होगा। अगर हम 5 हमें ज़िले याद हैं सबसे छोटे, यहाँ पर पहले नंबर पे हापुड़ आ जाएगा, दूसरे नंबर पे अगर आएगा तो इससे जो भी यहाँ पर आएंगे तो वो बड़े ज़िले आएंगे। तो यहाँ पे अगर नाम मिल जाएगा तो छोटे रहेंगे और उससे बड़े की ओर जाएंगे। तो गौतम बुद्ध नगर अगर मिल रहा है हमें, तो उससे छोटे की ओर कितने ज़िले हैं वो चेक कर लेंगे। अगर ऑप्शन में नहीं है तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? हापुड़ का, लेकिन हापुड़ आंसर में दिया है, देखते हैं। और सबसे ज़्यादा अधिक क्षेत्रफल किसका है? लखीमपुर खेरी का। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है सोनभद्र एवं संत रविदास नगर। तो सबसे बड़ा सोनभद्र नहीं है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। दूसरा ऑप्शन दिया है खीरी एवं संत रविदास नगर। तीसरा ऑप्शन दिया लखनऊ एवं बागपत, और चौथा ऑप्शन है कानपुर देहात एवं ललितपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें लखीमपुर खीरी। और संत रविदास नगर इसका वर्तमान नाम भदोही है। हापुड़ गाजियाबाद के बाद सबसे छोटा आता है भदोही, तो हमारा भदोही इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम क्या है? मतलब सबसे छोटा बताना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अगर हमें 5 याद है, सबसे छोटा हापुड़, ऐसे लिख लेंगे 5। हापुड़, फिर गाजियाबाद, फिर आपका भदोही, फिर आपका शामली, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर। आइए देखते हैं इनमें से कोई है। तो बाराबंकी पहले में है, पहले ऑप्शन में बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर से जितने भी छोटे हैं वो तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। बाराबंकी आएगा इसके बाद, यानी इससे बड़ा होगा, तो छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। फिर गौतम बुद्ध नगर के बाद आया बाराबंकी। तो इसके पहले बाराबंकी दिया है, तो छोटा तो होगा नहीं, बड़ा ही होगा। इसके बाद सोनभद्र भी बड़ा ही होगा, मिर्ज़ापुर भी बड़ा ही होगा। गौतम बुद्ध नगर से ये 4 ज़िले ही छोटे हैं, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में चलते हैं। गौतम बुद्ध नगर हाँ है, बाराबंकी फिर उससे बड़ा, हाँ बड़ा होगा, मिर्ज़ापुर बड़ा होगा, सोनभद्र भी बड़ा होगा। लेकिन पहले ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, फिर सी में जाएंगे। तो ऑप्शन डी में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर से छोटा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र नहीं हो सकते, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है?
तो देखते हैं, गौतम बुद्ध नगर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हाथरस, तीसरा ऑप्शन कन्नौज, चौथा ऑप्शन संत रविदास नगर। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो संत रविदास नगर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो जो एनसीआर में जो जिले आते हैं, हमने बताया था महबूब में मेरठ, फिर आएगा आपका हापुड़, फिर आएगा आपका बुलंदशहर। बुलंदशहर के बगल में कौन सा था? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के ऊपर कौन सा है आपका? गाज़ियाबाद। नीचे कौन सा? अलीगढ़। अलीगढ़ नहीं है। गाज़ियाबाद के ऊपर क्या है आपका? बागपत। और बागपत के ऊपर शामली और मेरठ के ऊपर मुजफ्फरनगर। इतने डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में आते हैं, इतने ज़िले एनसीआर में आते हैं। तो हमारा इनमें से अलीगढ़ होगा नहीं, आगरा होगा नहीं, मथुरा होगा नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शामली। अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऐसे ही प्रश्न की हम पहले बात कर रहे थे कि पहला ऑप्शन दिया है बनारस, दूसरा ऑप्शन जौनपुर, तीसरा ऑप्शन प्रयागराज और चौथा ऑप्शन गाजीपुर। अब इसका उत्तर बताना अप्रॉक्स से बताना पड़ेगा। ऐसे क्षेत्रफल बहुत हैं, 75 ज़िले हैं, हम याद नहीं कर सकते, अप्रॉक्स से बता सकते हैं। जैसे बनारस का जो क्षेत्रफल होता है वो 1500 वर्ग किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है। जौनपुर का जो होता है वो 3300 के अप्रॉक्स होता है। प्रयागराज का 5000 के अप्रॉक्स होता है। गाजीपुर का 4000 के अप्रॉक्स होता है। तो हमें कौन सा बताना है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें? बनारस। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो अप्रॉक्स में एक बार एरिया को हमने बांट दिया 75 ज़िलों के, जैसे जिनका एरिया 4000 वर्ग किलोमीटर से है या उनसे बड़ा है तो उसको लार्ज क्षेत्रफल में, और जिनका एरिया 2500 से 3999 वर्ग किलोमीटर है उनको हम मीडियम क्षेत्रफल की श्रेणी में बांटा है, और जिसका एरिया 2500 वर्ग किलोमीटर से कम है उसको स्मॉल या लो क्षेत्रफल में बांटा है। तो ऐसे आप एक बार अगर इन जिलों को पढ़ लेंगे अप्रॉक्स में तो माइंड में बैठा रहेगा, तो अप्रॉक्स में आंसर कर देंगे। ये मीडियम एरिया में आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट आपके, ये स्मॉल या लो एरिया डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इसको एक बार देखना है अप्रॉक्स में, और बाकी क्वेश्चन आपके वो 5 डिस्ट्रिक्ट से सॉल्व हो जाएंगे। 5 बड़े डिस्ट्रिक्ट और 5 छोटे डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है, और बड़े बड़े जो हमारे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के मेन ज़िले हैं उनका एरिया याद रखना है आपको। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने पहले की वीडियो हमारे नहीं देखे हो तो देख लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और कुछ भी आपको अगर डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।